हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पोस्ट मार्केट एनालिसिस। आज वापस से निफ्टी ने गैप अप दिया, बट 24,200 पे रेजिस्टेंस लेके मार्केट वापस से कल के क्लोज के पास ही क्लोज हुई है। तो दिस रेजिस्टेंस इज टर्निंग आउट टू बी अ बिग रेजिस्टेंस फॉर निफ्टी। एंड नीचे में 24 का सपोर्ट है, बट स्टिल द कैंडल आई वुड से इज बेरिश फॉर मी। दो 26 पॉइंट्स ऊपर क्लोज हुई है, बट आई वुड से द काइंड ऑफ प्राइस एक्शन हैपन ड्यूरिंग द डे इज बेरिश। तो कहीं ना कहीं अगर जैसे कि वॉर सिनेरियो टर्न आउट हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं हमें बेरिशनेस देखने को मिल सकती है इन अ डे और टू। तो अगर मैं बैंक निफ्टी की बात भी करूं, बैंक निफ्टी में भी 58 पे एक अच्छा रेजिस्टेंस मिला। एंड वापस से यहाँ पे एक बेरिश, नॉट बेरिश क्लोज पर से, बट लेस बुलिश हम बोल सकते हैं। तो काइंड ऑफ डिफिकल्ट हो गया है इंट्राडे में बिकॉज व्यू बनाना, बिकॉज मार्केट काफी साइडवेज एंड चॉपी है। अगर मैं इंट्राडे की बात करूं कि आप एज अ ट्रेडर उसको कैसे इंटरप्रेट करें और उसको कैसे प्ले करें, मेन बात वो है वॉर इश्यूज चलते रहेंगे। अभी 6 बजे अभी न्यूज आई थी कि वापस से यूएस ने ईरान पे अटैक किया है, एंड बहुत काफी मिसाइल रिजल्ट आ गई हैं। तो ये चलता रहेगा। एज अ ट्रेडर मुझे कैसे ट्रेड करना है रिस्क मैनेज के थ्रू, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो सबसे पहले तो चलते हैं कि इंट्राडे आज क्या रहा। तो ये 5 मिनट का चार्ट है निफ्टी बैंक निफ्टी का, देखिए काइंड ऑफ सिमिलर चार्ट है। तो मैं निफ्टी पे फोकस करता हूँ। तो ये निफ्टी का चार्ट आप देखेंगे 24,200 के लेवल्स पे आज मार्केट खुली। एंड पहला 10-15 मिनट का जो ये मूवमेंट था वाज वेरी बुलिश। एंड कॉल्स काफी खिंचे, जो कल कॉल सप्रेस हो गए थे एंड हमें बेरिश लग रही थी इसके नीचे। आज मार्केट ने गैप अप दिया और उसके बाद 24,200 पे रेजिस्टेंस लिया। हालांकि मेरा सुबह का व्यू ये था कि हो सकता है कि हमें यहाँ पे एक छोटा सा पुल बैक मिले, एंड देन मे बी आई विल गो फॉर बुलिश पोजीशन। एंड आई वाज होपिंग टू सी मूव। यहाँ पे सपोर्ट ढूंढ रहा था कि 24,160 170 पे सपोर्ट लेगी, एंड फ्रॉम देयर आई विल प्ले अ बुलिश पोजीशन। बट फॉर्चुनेटली इनफ ऐसे मेरे स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई ट्रेड आई नहीं बुलिश, एंड आई गॉट सेव्ड अबाउट दैट। और मैंने आज सारा दिन वेट किया। आई डिड नॉट ट्रेड टेक अ ट्रेड बिकॉज मार्केट अभी काफी वोलेटाइल एंड इट हैज बिकम वेरी डिफिकल्ट टू टेक अ डायरेक्शन। अगर मैं कल की बात करूं, कल भी मार्केट चॉपी थी एंड माय व्यू वाज बेरिश फॉर टुडे। बट कल फेड का, आई थिंक कल यूएस का सीपीआई डेटा था जो कि थोड़ा बेहतर आया, एंड उससे हो सकता है कि उसकी वजह से ये बुलिश पोजीशन थी। बट वापस से यहाँ पे आज सेलिंग आ गई और मार्केट्स ने अराउंड डे लो पे ही क्लोज दिया है, ऑलमोस्ट जहां पे कल क्लोज दिया था ऑलमोस्ट वहीं पे क्लोज दिया है। तो कहीं ना कहीं मेरे लिए ये प्राइस एक्शन को इंटरप्रेट करना डिफिकल्ट हो रहा है बिकॉज देर आर वेरियस न्यूज। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है मार्केट यहाँ पे अच्छी होने वाली है एंड मार्केट गैप अप होती है, बट तुरंत ही मार्केट में एक बड़ा क्रैश हो जाता है, जैसे कि ये देखने को मिला। एंड आप पुट का चार्ट देखेंगे तो इट हैज बीन बिकम वेरी डिफिकल्ट एज फार एज ट्रेडिंग इज कंसर्न बिकॉज ऑफ द प्रीमियम्स। मार्केट में प्रीमियम्स ही नहीं है ऐसे मूव्स के लिए। तो आप देखिए, कहने को ये 100 से 150 पॉइंट का मूव है, लेकिन अगर मैं पुट के चार्ट पे चलूं तो ये 24,200 24,000 के पुट का चार्ट है। 24,000 का पुट वॉज ट्रेडिंग अराउंड 80 रुपीज, एंड इट मेड आई ऑफ अराउंड 190 रुपीज इन अ मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स। लाइक आधे घंटे में 80 रुपए की चीज डबल हो गई, ऑलमोस्ट 2.5x हो गई। सेंसेक्स में तो और भी डिफिकल्ट था बिकॉज डीटी वन था। ये अगर मैं सेंसेक्स की बात करूं तो सेंसेक्स का जो 77,200 का पुट है उस ट्रेडिंग अराउंड 120-130 लेवल्स, एंड इट मेड अ हाई ऑफ 510 लेवल्स। सो एज एन ऑप्शन सेलर, अगर आप एज अ शॉर्ट स्ट्रैंगल या कुछ स्ट्रेटेजी खेलते हैं थीटा डीके के लिए, इट इज बिकमिंग वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू मेंटेन स्टॉप लॉसेस एंड टेक अ ट्रेड बिकॉज मार्केट यहाँ पे कुछ भी कर रही है। आप देखेंगे कैसे यहाँ पे यूटर्न लिया है पूरा मार्केट ने। तो काइंड ऑफ डिफिकल्ट हो गया इंटरप्रेट करना। तो इसीलिए मैं कल की वीडियो में ही बोला था कि अगर आप यहाँ पे इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं तो इट्स बेटर टू डू स्प्रेड्स, बिकॉज स्प्रेड्स में अगर आप व्यू लेते हैं तो इट गिव्स यू टाइम, और आपका जो लॉस है वो भी है कंट्रोल्ड रहता है। So that is why I am also playing in spreads, and that is the reason I am still in the markets. And तो आपको मार्केट का रिजीम समझ में आना चाहिए कि मार्केट क्या है। तो मार्केट अभी कंसोलिडेट कर रही है एंड इट इज बीइंग वोलेटाइल बिकॉज ऑफ द न्यूज ओवरफ्लोइंग। तो इसलिए आपको भी काइंड ऑफ रिस्क मैनेज तरीके से ही ट्रेड करना है, बिकॉज वन रॉन्ग ट्रेड, आप कितने अच्छे ट्रेडर हो लेकिन वन रॉन्ग ट्रेड कैन रूइन योर ट्रेडिंग करियर, बिकॉज मार्केट में कैसा भी यहाँ पे प्ले हो जाता है। एंड एक छोटा सा मूव भी आपके अकाउंट को बहुत डैमेज दे सकता है। तो जैसे कि आज अगर मैं आज ही देखूं क्या हुआ है, अगर आप आज ही देखें तो मे बी दिस वाज द रीजन जहां पे आप इसको शॉर्ट कर सकते थे। तो फ्रैंकली बोल देंगे, आई वाज प्लानिंग कि मैं इस लो को रोक के आई विल बाय इफ द मार्केट सस्टेन्स अबव दिस। बट फॉर्चुनेटली इनफ मार्केट यहीं से पलट गई। अगर मार्केट थोड़ा सा और ऊपर जाती आई वुड हैव प्लेड अ बुलिश व्यू हियर, बट फॉर्चुनेटली मार्केट में बहुत बड़ा क्रैश आया एंड हम नॉन डायरेक्शनल उसमें थे, निफ्टी में थे। फॉर्चुनेटली वी आर ओटीएम्स, एंड तो हमें ज्यादा उसमें फर्क नहीं पड़ा। थोड़ा सा यहाँ पे पुट्स बढ़े, बट बाद में यहाँ पे पुट टूट गए एंड फिजल आउट हो गया, वो मूव था। एंड वी कुड कम आउट ऑफ विद स्मॉल प्रॉफिट्स, बट स्टिल वी वर ग्रीन। तो अगर आप यही डायरेक्शनली प्ले कर रहे थे, अगर मैं सुबह का मूव देखूं तो सुबह में यहाँ पे बुलिश हुई एंड मार्केट वाज सस्टेनिंग टू 24,200। तो कहीं ना कहीं लग रहा था कि यहाँ पे हमें
सपोर्ट लगी और हम यहाँ पे बुलिश पोजीशन प्ले करेंगे, बट फॉर्चुनेटली इनफ वो हमारा ट्रिगर नहीं हुआ एंड वी कुड सस्टेन दिस डाउन मूव। तो दिस इज व्हाट आई वुड से, अगर आप भी इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं स्प्रेड्स में ट्रेड कीजिए या क्वांटिटी कम कीजिए, और ओवरनाइट लेके जा रहे हैं तो हेज करके ही लेके जाइए। दिस विल बी माय 2 सेंट्स फॉर यू। उसके अलावा आज जो रहा, मैंने बताया जैसे कि बैंक सब बेरिश ही लग रहा है। बाकी सेक्टर स्पेसिफिक भी बात करें तो ऑलमोस्ट ग्रीन सेक्टर्स हैं, ग्रीन है, बट काइंड ऑफ बहुत ज्यादा बुलिश नहीं लग रहे हैं until unless कोई यहाँ पे एक अच्छी न्यूज आती है। तो आई विल वेट फॉर अ गुड न्यूज एंड मार्केट्स टू ब्रेक आउट अबव 24,200 टू गेट अ क्लियर बुलिश पोजीशन, बिकॉज मार्केट में एक बैड न्यूज भी यहाँ पे ये जो सिनेरियोज है बदल सकती है। एंड हो सके तो अगर यहाँ पे जो क्रूड भी है अगर नीचे आता है, दैट विल आल्सो बी अ गुड प्ले फॉर इंडिया, बट स्टिल द क्रूड इज होवरिंग अराउंड $85 सिंस टुमारो। तो कहीं ना कहीं एक दो दिन से, कंसिंस यस्टरडे, तो एक दो दिन से यहाँ पे 80-85 डॉलर मेंटेन करके रखा हुआ है। जब तक ये नहीं टूटेगा तो कहीं ना कहीं इंडिया की प्रॉब्लम्स बनी रहेंगी एंड वी कुड सी निफ्टी नो गाइडिंग बिटवीन दीज लेवल्स। तो लेट्स सी इफ 24,200 के ऊपर आता है या मार्केट कैसे बिहेव करती है, वो कल ही पता चलेगा। थैंक यू फॉर बीइंग विद मी। थैंक यू।